Good morning everyone. I am going to tell about matter in our surrounding in chemistry. यह नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग को सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ना है। फर्स्टली हम लोग देखेंगे मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। मैटर का डिफिनेशन हो सकता है कि एनीथिंग ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मतलब कोई भी चीज जो कुछ न कुछ स्थान घेरता हो। ऑक्युपाइड स्पेस का मतलब यही होता है कि जो कुछ स्थान घेरता हो, मतलब जिसका कुछ वॉल्यूम हो और उसके पास कुछ न कुछ मास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। तो डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं मैटर का, एनीथिंग ऑक्युपाइड स्पेस and has mass is called matter। मतलब कोई भी चीज जिसके जो कुछ ना कुछ स्थान कवर करता हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं पेन, बुक, चेयर, टेबल एक्सेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। जो चीज स्पेस को कवर करता है और उसके पास जो कुछ न कुछ मास होता है, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। मतलब जैसे पेन, बुक, चेयर, पेंसिल, मार्कर, शर्ट, या हम लोग खुद भी एक हो गए जो मैटर के अंदर आते हैं, क्योंकि हम लोग भी कुछ न कुछ स्थान घेर रहे हैं और हम लोग का भी कुछ न कुछ मास है, तो हम लोग भी मैटर के अंदर आते हैं। अब बोलेंगे कि सर कौन सा वैसा चीज है जो मैटर के अंदर नहीं आता है, कौन सा वैसा चीज है जो स्पेस को कवर नहीं करता है या उसके पास मास नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अट्रैक्शन, फीलिंग, थॉट, आइडिया, स्मेल, ये सब जो चीजें हैं वह मैटर के अंदर, केमिस्ट्री में मैटर के अंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनके पास ना तो मास होती है और ना ही वो कुछ स्थान को या स्पेस को कवर करते हैं। तो मैटर क्या होता है हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे मैटर को, ये मैटर का डिस्कवरी एंशिएंट टाइम से ही हो चुका है। ये नहीं कि मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों के द्वारा मैटर का डिस्कवरी हुआ है। एंशिएंट टाइम में ही मैटर का डिस्कवरी हो चुका था, इसलिए एंशिएंट टाइम में मैटर को क्लासिफाइड अलग तरीके से किया गया और मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे मैटर का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से किए। एंशिएंट टाइम में जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे उनका कहना था कि मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग 5 तरीके से कर सकते हैं। उनका कहना था कि मैटर को क्लासिफाइड 5 ग्रुप में किया गया है या फिर 5 चीजों से मिलकर मैटर बना हुआ है। यह हमारा इंडियन फिलोसफर जिसको हम लोग ऋषि मुनि के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं वो 5 हो गए कौन कौन सा चीज, जैसे अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर। यही 5 ऐसा चीज है जिससे मिलकर या तो मैटर बना है या मैटर को क्लासिफाइड करके यह 5 को लाया गया है। जैसे जो इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग मैटर्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर। या हम लोग कह सकते हैं पांचों मिल करके मैटर का निर्माण करती है। यह हमारा इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग था। जब मॉडर्न साइंस आया, मॉडर्न साइंस में जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उनका कहना क्या था कि हम लोग इस तरीके से मैटर का क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं। उन लोगों ने क्या किया, मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल और केमिकल वे में किया है। जैसे मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया। फर्स्टली फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। फर्स्टली हम लोग इसका नाम जानते हैं सॉलिड,
लिक्विड एंड थर्ड गैस। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, जिसका नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार भी मैटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसका नाम है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मतलब मैटर्स को फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफाइड किया गया, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार अगर इसको क्लासिफाइड किया गया तो नाम एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर है। यह जो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन हुआ है, इसको हमको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना है। इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है, क्लास 9 में है। तो हम लोग अब देखते हैं इसके आगे क्या है। कहा जाता है कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो लिखते हैं हम लोग क्या है, मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल या टिनी पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स इज नोन एज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब मैटर जो हमारा होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उस पार्टिकल को हम लोग एटम या मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। मतलब यह मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और इस पार्टिकल का नाम एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अब इस जैसे ही पार्टिकल्स के बारे में पता चला कि मैटर जो होता है छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताना शुरू किया साइंटिस्ट। क्या बताएं इन लोगों के द्वारा कि आखिर यह जो मैटर है पार्टिकल से मिलकर बना है, तो यह पार्टिकल किस फॉर्म में मैटर के अंदर रहता है, कैसे यह एग्जिट होता है मैटर के अंदर, किस तरीके से रहता है, इसका परफॉर्मेंस क्या होता है मैटर के अंदर। तो हम लोग देखते हैं फर्स्टली जो पार्टिकल होता है मैटर के अंदर, वह पार्टिकल फर्स्टली तो हम लोग ये जानेंगे कि यह बहुत स्मॉल होता है, और यह इतना स्मॉल होता है, कहा जाता है कि एक छोटा सा रेन ड्रॉप मतलब वाटर ड्रॉप में लगभग 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। मतलब एक छोटा सा रेन ड्रॉप जो वाटर का होता है स्फेरिकल, इसके अंदर 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं एटम के, और यह बहुत 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 ज्यादा नंबर होता है, लार्ज नंबर है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल बहुत छोटा होता है, और इस पार्टिकल को हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। नेक्ड आई कहने का मतलब खुला आंख से हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग को लार्ज माइक्रोस्कोप का आवश्यकता होती है, तभी हम लोग पार्टिकल्स को देख सकते हैं। अब पार्टिकल्स के बारे में कहा जाता है कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स जो होता है रैंडम मोशन में मूवमेंट करते रहता है। रैंडम मोशन में मूवमेंट का मतलब होता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, रैंडम मोशन का मतलब जिसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है या किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करते रहता है। तो कहा जाता है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वह पार्टिकल रैंडमली मूवेबल होते हैं, और इसी मूवमेंट को हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन होता क्या है? ब्राउनियन मोशन बोल सकते हैं द जिगजैग मोशन, द जिगजैग मोशन या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड in a liquid is called Brownian motion। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि पार्टिकल्स का जो जिगजैग मूवमेंट होता रहता है लिक्विड के अंदर, सस्पेंडेड या फ्रीली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पार्टिकल्स का जो जिगजैग मूवमेंट होता है, जिगजैग का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब रैंडमली मोशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। अब इसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होता है
ब्राउनियन मोशन में होता है या रैंडमली मूवमेंट करते रहता है, तो हम लोग एक फिगर से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कंटेनर लेते हैं या फिर एक ग्लास लेते हैं, इसके अंदर वाटर लिक्विड को फुल फिल कर देते हैं। उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट के छोटा सा या बहुत कम अमाउंट को इसके अंदर हम लोग फिल करते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट जो होती है पर्पल कलर का एक केमिकल सब्सटेंस होता है। वो क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर हम लोग डालते हैं, इसको बिना हिलाए यह क्या हो जाता है, पार्टिकल्स सभी वाटर के सभी पार्टिकल्स के पास चली जाती है। इससे प्रूफ होता है कि जो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका जो पार्टिकल होता है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल आखिर अपने ही से ही सभी पार्टिकल्स के पास चला गया। इट मींस यह मोशन में था, मतलब यह जो है ब्राउनियन मोशन को प्रूफ करता है। और एक बात हो बताया कि मैटर जो होता है बहुत छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं, एक ग्लास लेते हैं, यह ग्लास के अंदर पूरा वाटर को फिल कर देते हैं और इसमें किसी भी एक कलर का कलर डाल देते हैं, जैसे रेड, पर्पल, ब्लू, किसी भी तरह का कलर हम इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर कलर लेस लिक्विड होता है। इसके अंदर जो कलर मान लेते हैं, जैसे ब्लू को हम लोग डाल दिए। अब यह ब्लू जो है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से बहुत सारे कंटेनर में थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट में इसको हम लोग डालते हैं। सभी के अंदर इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ, थोड़ा सा अमाउंट डाले, फिर यह भी ब्लू हो जाता है, फिर इसका जो कलर है इसमें डालते हैं, फिर ऐसे ही हम लोग वैसे फिल करते रहते हैं। तो यह लास्टली भी बहुत सारा ऐसे टाइम्स करने के बाद भी यह अपने कलर को शो करता है। इट मींस जो इसके अंदर पार्टिकल्स था बहुत छोटा है, तभी तो हम लोग बहुत बार करने के बाद भी इसके पार्टिकल्स पर असर नहीं पड़ता है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं मैटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर। क्या होता है मैटर का, मैटर के अंदर जो पार्टिकल होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्टली हम लोग कह सकते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल। मतलब जो होता है मैटर जो होता है बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरा पार्ट हम लोग कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो पार्टिकल्स होता है मैटर के अंदर, उसके बीच का स्पेस होता है, उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। अब बोलेंगे सर यह स्पेस के वजह से ही पार्टिकल्स हार्ड और सॉफ्ट होता है। साथ ही सॉलिड लिक्विड गैस का भी अगर तुलना किया गया है तो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस के अकॉर्डिंग ही किया गया है। जैसे सॉलिड के बीच का जो पार्टिकल्स होता है, जैसे मान लेते हैं यह एक सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस बहुत बहुत कम होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होता है तो इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ज्यादा काम करता है, और जिसके वजह से इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं इजिली, या इसको तोड़ नहीं सकते या इसको मोड़ नहीं सकते हैं इजिली। अब यहाँ पे लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है वह सॉलिड के पार्टिकल से थोड़ा सा डिस्टेंस उसका ज्यादा होता है। मतलब लिक्विड का जो पार्टिकल, जैसे हम लोग यहाँ पे फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं, सपोज दैट यह सॉलिड का फिगर है, इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर गैस है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, इसका जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे के बीच का जो स्पेस होता है बहुत 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 कम होता है, और इसके वजह से यह सॉलिड जो होता है हार्ड मटेरियल होता है और इसको हम लोग इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा ज्यादा गैपिंग पर लिक्विड का पार्टिकल होता है, जैसे कुछ ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, इसलिए इसको हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं और यह इजीली फ्लो कर जाता है, मतलब बह जाता है इजीली। और क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैपिंग है ज्यादा होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स कम लगती है, और अट्रैक्शन फोर्स कम लगने के कारण
यह मूवेबल ज्यादा होता है, यह मूवेबल इसका पार्टिकल नहीं होता है क्योंकि इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। अब होता है गैस का पार्टिकल। गैस का पार्टिकल जो होता है बहुत डिस्टेंस पर होने के कारण यह फ्रीली जहां मन करता है वहां जिगजैग डायरेक्शन में या रैंडमली मोशन करते रहती है। किसका पार्टिकल? गैस का पार्टिकल। क्यों करती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ज्यादा होता है और बीच का स्पेस ज्यादा होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स जो होता है पार्टिकल्स का वो बहुत कम लगता है, जिसके वजह से यह फ्रीली मूवेबल होता है। अब कह सकते हैं हम लोग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूवेबल। हम अभी पढ़े हम लोग पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन के अंदर हम लोग पढ़े हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के वह फ्रीली मूवेबल होते हैं, मूवमेंट करते हैं जिगजैग डायरेक्शंस में। और कह सकते हैं हम लोग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स बना होता है, जो मैटर बना होता है जिस पार्टिकल से, वह पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहती है। अभी हम लोग इसको बताएं कि इसका जो पार्टिकल्स होता है बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी काम करता है, इसके बीच का स्पेस भी होता है। स्पेस के कारण अट्रैक्शन फोर्स में जो होता है कम और ज्यादा लगता है। जैसे इसके बीच स्पेस कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है। इसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट में इसका स्पेस ज्यादा होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स कम लगती है और इसके अकॉर्डिंग सबसे कम जो होता है, सबसे ज्यादा गैपिंग इसके पार्टिकल्स के बीच होते हैं, जिसके कारण इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम लगता है, इसलिए कॉन्स्टेंटली और मूवेबल होते हैं, इजीली हम मूवेबल होते हैं। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड, लिक्विड, गैस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।